तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे मानचित्र और उसके घटक। ठीक है, मैप और उसका कंपोनेंट है ना, मानचित्र और उसका घटक। बोलिए, जो बात बोलना है वो बात पूछते हैं तो वो बात बोलना है। मानचित्र और घटक, ठीक है। तो मानचित्र किसे कहेंगे? मानचित्र एक ऐसा साधन है जिसमें हम दूरी, स्थिति और स्थान को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दिखाते हैं, है ना। इससे मानचित्र से हमें दूरी का पता भी चल जाता है, स्थान का पता चल जाता है और स्थिति का भी पता चलता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या है मानचित्र? क्या है? मानचित्र में स्थिति, स्थान एवं दूरी को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। मैप में हम किसी भी मैप से हम दूरी को जान सकते हैं, कितना दूर है, ठीक है। और स्थिति भी जान सकते हैं, है ना, लोकेशन जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं? स्थान जान सकते हैं, ठीक है। स्थिति के साथ साथ स्थान भी, यानी कि वो जगह, स्थान और स्थिति। स्थान व प्लेस, जगह, है ना, क्या जगह, वो स्थल, वो स्थल। और स्थिति हुआ उसका लोकेशन, स्थिति क्या हुआ? उसका लोकेशन। और दूरी तो दूरी समझते ही है। मैप में, मानचित्र में हम ये तीनों चीज को क्या करते हैं? जानते हैं। मैप में ये तीनों चीज को हम जानते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि मानचित्र में स्थिति, स्थान एवं दूरी को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, दूरी को दर्शाते हैं। अच्छा, इसी जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एटलस, क्या है ये? एटलस। एटलस को इंग्लिश में भी लिख दें, एटलस। ये एटलस जो है मानचित्र का ही संग्रह होता है। क्या होता है? यहाँ पर पहले हम मानचित्रों का संग्रह, समूह, है ना। बहुत सारे मानचित्र को जब मिला देंगे, है ना, जैसे ये बुक देख रहे हैं आप, ये किताब देख रहे हैं, इसमें अलग अलग पेजेस हैं। क्या है? अलग अलग पेजेस है ना। तो अलग अलग पेजेस हैं, तो अलग अलग पेजेस में लिखा हुआ है। इसी में अगर अलग अलग पेजेस, अलग अलग नक्शा रहता, अलग अलग मैप रहता, है ना। मान के चलिए बिहार का अगर ले लें तो एक पेज में जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट का हो, एक पेज में जमुई डिस्ट्रिक्ट का हो, दूसरे पेज में फिर जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का हो, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, है ना। तो उसका एक किताब बना लेंगे। सारे मानचित्र अलग अलग था, उसका सारा किताब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? किताब बना लेंगे। तो उसी किताब को, उसी संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। मानचित्र नहीं, मानचित्र तो ऊपर हो गया, है ना। यानी कि कोई शीट है, मानचित्र को फिर एक बार ये करते हैं, कोई पेज है, उस पर किसी जगह का नक्शा बना लिया, अपने गांव का नक्शा बना लिया, वो हो गया मानचित्र। लेकिन आपका ब्लॉक का ढेर सारे गांव का मानचित्र, जैसे आपके ब्लॉक में मिसाल के तौर पर 20 पंचायत है। क्या पंचायत है? 20 पंचायत है। 20 पंचायत का मानचित्र बना करके उसका एक किताबी शक्ल दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एटलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटलस कहलाएगा। तो एटलस समझ गए कि मानचित्र के संग्रह को हम क्या करेंगे? एटलस कहेंगे। क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। मानचित्र के संग्रह को, है ना, किताबी शक्ल को। समझ गए ये बात? चलिए आते हैं भाई मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप, है ना। कितने प्रकार के जो है मैप होते हैं? मुख्य रूप से कितने प्रकार के मैप होते हैं, नक्शे होते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक है भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है? भौतिक। भौतिक का अगर हम इंग्लिश में लिखे हैं तो ये होता है फिजिकल मैप। कौन सा मैप? फिजिकल मैप, है ना। फिजिकल मैप। पहाड़, नदियां वगैरह का जो है, पहाड़ वगैरह, नदी, पठार, जंगल, ये सब सारे का मानचित्र में दिखाना। किसमें दिखाना? नक्शे में दिखाना। जैसे मिसाल के तौर पर जमुई जिला का नक्शा तैयार किया जाएगा,
जमुई जिला का नक्शा तैयार किया जाएगा। तो जब नक्शा तैयार किया जाएगा तो ये जरूर बताया जाएगा कि भाई जमुई जिला में कहाँ जंगल है, कहाँ जंगल है, जंगल भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? जंगल दिखाएगा। जमुई जिला में कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ नुमा है ना, पहाड़ नुमा है, तो वो भी चीज दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पहाड़ भी दिखाएगा। किसमें? मानचित्र में, है ना। नदियां वगैरह भी दिखाएगा, पठार वगैरह भी दिखाएगा अगर रहेगा तो, है ना, जंगल वगैरह दिखाए जाएंगे। तो ये सब सारी चीजों को जब दिखाया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? भौतिक मानचित्र। मैप, ये फिजिकल मैप। कौन सा मैप? फिजिकल मैप। और दूसरा देख सकते हैं आप राजनीतिक मैप, मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है बच्चों? देखते हैं आप कि सीमा निर्धारित करने के लिए जिस मैप का उपयोग करते हैं उस मैप को हम लोग कौन सा मैप बोलते हैं? राजनीतिक मैप बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, है ना। ये राजनीतिक तौर पर हुआ। किस तौर पर हुआ? ये राजनीतिक, है ना। इसी तरह से यानी कि सीमा को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? सीमाओं को दिखाने के लिए, बाउंड्रीज को दिखाने के लिए। जैसे अब भारत देश है हमारा, है ना। कौन सा देश? भारत देश है। इसी तरह से नेपाल देश है उत्तर में, भारत के उत्तर में नेपाल, है ना। और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। इसी तरह से भारत के उत्तर में जो है नेपाल हो गया, है ना। इसी तरह से भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और भारत के दक्षिण में क्या हो गया? भारत के दक्षिण में जो है श्रीलंका, है ना। या अगर समुद्री क्षेत्र की बात करें, है ना, समुद्री क्षेत्र, क्योंकि भारत के जो है दक्षिण में पहले समुद्र आता है। क्या आता है? समुद्र आता है ना। हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। उसके बाद फिर श्रीलंका आता है। उसके बाद क्या आता है? श्रीलंका आता है दक्षिण में। और भारत के किधर छूट गया? पूर्व। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पहले क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद फिर बांग्लादेश। क्या आएगा? बांग्लादेश। तो ये जो है हमारा अब जो है, तो इन दोनों में दक्षिण में पहले समुद्र आता है और पूर्व में भी समुद्र आता है। लेकिन दो देश ऐसा है, दो बाउंड्री ऐसा है मेरा, पहले क्या आता है? सूखा वाला क्षेत्र आता है, जमीनी क्षेत्र आता है, नेपाल और पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में बाउंड्री दिखाना, इन दोनों के बीच में बाउंड्री दिखाना, सीमाएं निर्धारित करना। क्योंकि पाकिस्तान की जमीन हम नहीं ले सकते हैं और हमारा जमीन पाकिस्तान वाला नहीं ले सकता है ना। जैसे कभी कभार आप लोग देखे होंगे कि आपके चचा वगैरह में या रिश्तेदारों में, है ना, या अगल बगल के इसमें घर जो रहता है जहाँ, है ना, कभी कभार मारपीट हो जाती है, जमीन नापने में क्या हो जाती है? मारपीट। वो बोलता है नहीं हमारा यहाँ तक है, आप कहते हैं कि नहीं हमारा वहां तक है, तो दोनों में क्या हो जाता है? लड़ाई मारपीट। क्योंकि जमीन का बाउंड्री जो है आपका भाई में, आपके चचा में, जमीन का बाउंड्री निर्धारित नहीं है, सही से निर्धारित नहीं है। तब जाकर के क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अगर निर्धारित रहता तो लड़ाई होती। इसी तरह से यानी कि कहने का मतलब है कि राजनीतिक मानचित्र में हम किसी भी दो जगहों को क्या दिखाते हैं? बाउंड्री को दिखाते हैं, सीमा को दिखाते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं, है ना, सीमा निर्धारित। अच्छा, एक है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक, अब यहां पर इसका इंग्लिश लिख दें, थीमेटिक मैप। ये क्या होता है? थीम। ये थीम से बना है, थीमेटिक। कौन सा? थीमेटिक। अब थीमेटिक क्या होता है कि कहीं पर हम लोग जब नक्शा देखते हैं या फिर न्यूज वगैरह में सुनते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं, है ना, तो पता ये चलता है कि भाई फला जगह जो है, फला जिला में या फला राज्य में गेहूं बहुत उत्पादित हुआ। क्या हुआ? गेहूं बहुत ज्यादा हुआ, गेहूं बहुत ज्यादा हुआ। फला राज्य में धान बहुत ज्यादा हुआ, चावल बहुत ज्यादा हुआ। फला राज्य में, ठीक है, इतनी वर्षा हुई,
फला राज्य में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जैसे मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा है ना। मानसीरम एक जगह है मेघालय में जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानसीरम जगह पर। इसके अलावा पता चलता है, जब हम लोग पढ़ते हैं न्यूज में पता चलता है कि भाई फला जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी हुई है ना, 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और कभी कभार जाड़े में सुनने का मौका मिलता है कि फला जगह पर ठंडी बहुत बढ़ गई है ना, -15 डिग्री -10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया। ये कैसे पता चलता है हमको? हवाएं बहुत तेज चल रही है, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है आपको थीमेटिक मैप से। कौन सा मैप से? थीमेटिक मैप से, है ना। थीमेटिक मैप से, यानी कि थीमेटिक, इसका हिंदी भी थीमेटिक होता है और इंग्लिश में भी थीमेटिक ही लिखते हैं। अब बच्चों समझ गए कि मानचित्र में हम क्या करते हैं? एक बार रीड कर देते हैं। मानचित्र में स्थिति, स्थान एवं दूरी को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मानचित्र जो होता है वो 2D होता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, पेपर पर बना दिया जाता है, ठीक है। 2D ये होता है, एनिमेशन, क्या बोलते हैं उसको, मैप होता है ये। उसके बाद एटलस समझ गए कि मानचित्र को जब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, किताबी शक्ल दे देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। इसी तरह से मानचित्र के प्रकार में देखिए कि भाई भौतिक मानचित्र है, फिजिकल मैप, है ना। इसमें जो है पहाड़, नदी, झरने और उसके बाद जो है जंगल वगैरह, पठार वगैरह को क्या करते हैं? दिखाते हैं। इसमें समुद्री इलाका वगैरह को दिखाते हैं। राजनीतिक मैप में देखिए, मानचित्र में देखिए कि इसमें 2 जगहों को के सीमाओं को दिखाते हैं। जैसे बिहार और किसको दिखाना है? झारखंड को दिखाना है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश को दिखाना है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से जो है पाकिस्तान और भारत को दिखाना है, पाकिस्तान, भारत और इंडिया को देखते हैं, भारत और नेपाल को दिखाना है ना। ये क्या हो गया? कौन सा मैप हो गया? राजनीतिक मैप हो गया। इसी तरह से किसी का कहीं का फसल को देखना है कि कहां पर कौन सा फसल ज्यादा हुआ, कहां पर जो है गेहूं ज्यादा हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर वर्षा हो रही है, कहां पर क्या कुछ हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत रखते हैं। का घटक में ही यहाँ पर लिखे कि मानचित्र में जो घटक है, जो मेन चीज है, मानचित्र का मेन चीज, मानचित्र में 3 मेन चीज है। इधर देखिए, मानचित्र में 3 मेन चीज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दूरी, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जब कोई बात पूछा जाए तो आप लोगों को बोलना है, और ऐसे में नहीं बोलना है। डिस्टेंस। मानचित्र जब बनाएंगे हम इसमें 3 बातों का ख्याल रखेंगे। कितने बातों का? 3 बातों का, या 3 चीजों का कह सकते हैं। पहली बात है कि दूरी का इसमें ध्यान देंगे। क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे भाई? हम अब मिसाल के तौर पर इस पेज पर, कोई एक पेज है, A4 साइज का पेज है ना, जिसमें हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, जेरोक्स, है ना। वो पेज है, उस पेज पर हम अपना गांव का जो है मानचित्र बनाना चाहते हैं, है ना, या किसी और जगह का मानचित्र बनाना चाहते हैं। उसमें दूरी कैसे मेंटेन करेंगे भाई? हमारा गांव से फला का गांव 5 किलोमीटर की दूरी है। कितने दूरी है? 5 किलोमीटर। तो अब 5 किलोमीटर का पेज होगा। पेज कितना बड़ा होता है? इतने बड़े, है ना, इतना बड़ा पेज होता है। इतना बड़ा पेज हो सकता है, लेकिन 5 किलोमीटर का पेज होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिर? अब जो है ना, किलोमीटर को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, छोटा इकाई लिखेंगे। किलोमीटर का ये बड़ा इकाई हुआ, किलोमीटर क्या हो गया? बड़ा इकाई। तो छोटा इकाई में जाएंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर में। मीटर में भी नहीं लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखेंगे। मानचित्र में जब हम क्या बनाएंगे, मानचित्र में जब मानचित्र बनाएंगे तो हम दूरी को किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर में। मान के चलिए हमको 5 किलोमीटर के दायरा को हमको मानचित्र बनाना है ना। अब जो है उसमें हम क्या कर लेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेंगे कि 500 मीटर।
कितना मीटर? 500 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लेंगे? 500 मीटर। 1 सेंटीमीटर आपका इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ये लकीर जो देख रहे हैं इतना बड़ा क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। आप उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है ना स्केल, उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ इतना बड़ा है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या कर लेंगे? 1 सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे? 1 सेंटीमीटर को हम लोग कितना मीटर मानेंगे? 500 मीटर मानेंगे। अगर मैं उतना ही है लेकिन दूरी ज्यादा दिखाना है, दूरी ज्यादा दिखाना है, तो क्या कर लेंगे भाई? 1 सेंटीमीटर में हम लोग 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं। कितना मीटर? 1 किलोमीटर। आपकी मर्जी, आप जितना मानिए, आपकी मर्जी, आप जितना मानिए। 1 सेंटीमीटर बराबर भाई हम 5 किलोमीटर मान लिए, है ना। वो दूरी के आधार पर कितना दूरी को दिखा रहे हैं, मानचित्र में हम कितना दूर दिखा रहे हैं, वो इसके आधार पर। ये बात समझ गए? ठीक है। अब देखिए दूसरी बात आ जाता है भाई दिशा। ये बहुत ही मेन है। डायरेक्शन, ये आपके लिए बहुत ही, यानी कि मानचित्र बनाते वक्त डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्शन या दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब मिसाल के तौर पर हम बनाना चाह रहे हैं एक ऐसा मानचित्र जिसमें हम बिहार राज्य का जमुई जिले का गंदर गांव दिखाना चाहते हैं। जमुई जिले का गंदर गांव दिखाना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जमुई जिला का जो गंदर है वह किस दिशा में है? मान के चलिए पूरब दिशा में। कौन सा दिशा में है? पूरब दिशा में है। अब हम मानचित्र में, ठीक है, मानचित्र में डायरेक्शन नहीं दिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं किए, डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखे, तब क्या हो जाएगा भाई? जहां पर जमुई जिले के गंदरगांव पूरब में रहना चाहिए वो हो जाएगा पश्चिम में। वो कहां हो जाएगा? पश्चिम में। तो आदमी किधर ढूंढेगा? पश्चिम की तरफ ढूंढेगा ना। आदमी किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ जाएगा। तो क्या पश्चिम की तरफ जाने पर गंदरगांव मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? गंदरगांव तो भाई पूरब की तरफ है, आपने दिखा दिया उसको पश्चिम तरफ, कहां से मिलेगा? मिलेगा। ढूंढते ढूंढते थक तो क्या हुआ, थक मर जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। कभी कभार हम लोगों को या डिलीवरी बॉय जो होता है उसके साथ कभी कभार दिक्कत हो जाता है ना। लोगों को पूछता है कि भाई, या गूगल में देखता है कि फला गांव किधर है, फला का घर किधर है, फला का घर किधर है, वो नहीं जानता, बता देता है कि आप उधर जाइए, तो जबकि उसका गांव इधर है, उसका घर इधर है, तो नहीं मिलेगा। इसीलिए डायरेक्शन का बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन होता है 4। कितने होते हैं? 4। डायरेक्शन होता है 4। कितने होते हैं डायरेक्शन? 4। मुख्य रूप से 4। मुख्य रूप से 4। देखिए अब 4 को हम लाइन खींच दिए हैं, है ना। एक यहाँ है, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर। अब देखिए ऊपर के जानिब जो है वो उत्तर होता है। ऊपर की जानिब हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ऊपर की जानिब क्या होगा? उत्तर होगा। हमेशा मैप में नक्शे बनाते वक्त जो है, मैप बनाते वक्त, मानचित्र बनाते वक्त हम इस बात पर ध्यान देंगे कि उत्तर हमेशा किधर होता है? ऊपर होता है, या ऊपर हमेशा क्या होता है? उत्तर होता है। बात समझ गए? अब उत्तर नीचे में क्या होता है? दक्षिण। उत्तर के नीचे में ठीक क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण जिसको बोलते हैं, उत्तर के ठीक नीचे, है ना। क्योंकि उत्तर के उल्टा दिशा में क्या होता है? उल्टा तरफ में क्या होता है? दक्षिण, है ना। इधर उत्तर है तो इधर क्या होगा? दक्षिण। इधर उत्तर है तो इधर उत्तर दक्षिण होगा? नहीं होगा ना, पीछे होगा उसके क्या होगा? ऑपोजिट साइड में, उल्टा साइड में। तो इधर उत्तर तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। मानचित्र बनाते वक्त हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि ऊपर हमेशा उत्तर होता है और नीचे हमेशा क्या होता है? दक्षिण होता है। ये दूसरी बात हो गई, है ना। और आपका दाहिना हाथ, हम ऐसे खड़े हैं ना, हम ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं ना हमको। दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड, वो आपका पूरब होगा। क्या होगा? पूरब होगा।
क्या होगा? दाहिना। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि आदमी भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। पूरब हमेशा किधर होगा? दाहिने हाथ। आप इधर बना रहे हैं, हम यहाँ पर बोर्ड पर मानचित्र बना रहे हैं, बोर्ड पर मानचित्र बना रहे हैं, तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा ना? आप इधर है ना, आपका दाहिना हाथ किधर है? इस साइड में। तो जिधर दाहिना हाथ होगा उधर आपका क्या होगा? पूरब होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं दायां हाथ। दाहिना हाथ की तरफ क्या होगा? पूरब होगा। दाहिना हाथ की तरफ क्या होगा? पूरब होगा। अच्छा, जब इधर पूरब तो इधर क्या? बायां हाथ क्या हो जाएगा? पश्चिम, ऑटोमेटिक। यानी कि बायां हाथ आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम। यहां पर हम लिख देते हैं बायां, बायां हाथ। समझ गए? हाँ? तो उत्तर हमेशा किधर होगा? ऊपर। नीचे की तरफ दक्षिण। दाहिना हाथ होगा पूरब और बायां हाथ हो जाएगा पश्चिम। और ये चार दिशा मुख्य हो गए, ये चार दिशा मुख्य हो गया। अब चार दिशा और होता है इसके बीच में, ठीक है? इसके बीच में ये उत्तर, ये पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में है ना, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं। ये बीच वाला जो तिरछा करके जो दिशा होता है उस दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। कौन सा? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, जो भी लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्व। अच्छा, इसी तरह से जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। उसके बाद देखो यहां पर है, यानी कि उत्तर और पश्चिम में क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये कितने दिशा हो गए? 8 हो गए, 8 दिशाएं हो गई, है ना? तो मुख्य रूप से 4 और 4 अल्टरनेट दिशाएं होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 और 4 इधर कितने हो गए? 8 हो गए, 8 दिशाएं हो गई। प्रतीक बनाए, प्रतीक, ठीक है, चिन्ह जिसको भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए हम मानचित्र में 2 चीज बता चुके हैं, एक दूरी और दूसरा दिशा। इसके साथ साथ में प्रतीक का भी बहुत ही भूमिका है मानचित्र को बनाते वक्त। हालांकि मानचित्र बनाते वक्त, ठीक है, प्रतीक का भी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका है। प्रतीक क्या होता है कि भाई चिन्ह क्या होता है, निशान क्या होता है। आप देखेंगे जब मैप बनाया जाता है, जब नक्शे बनाए जाते हैं, है ना, तो उसमें जो है ना छोटा छोटा निशान डाला जाता है। वो निशान होता है या तो पेड़ पौधे के, या मंदिर का, या मस्जिद का, नदी का, है ना, कोई फेमस दुकान का, बैंक का, ठीक है, पहाड़ वगैरह का, बहुत सारी चीजों का निशान दिखाया जाता है। ये निशान एक्चुअली जो है क्या करने के लिए होता है? डायरेक्शन बताने के लिए, सही लोकेशन बताने के लिए, सही लोकेशन बताने के लिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी का घर है स्कूल के बगल में, स्कूल है ना, यूएमएस गंडर, मिसाल के तौर पर यूएमएस के बगल में पूर्व साइड में उसका क्या है? घर है। तो अब वो क्या करेगा? जब ये क्या बनाएगा? मानचित्र बनाएगा, तो वो क्या करेगा? वहां पर लिख देगा, एक स्कूल का चित्र बना देगा। किसका बना देगा? स्कूल का चित्र बना देगा, है ना। और स्कूल में क्या लिख देगा? स्कूल लिख देगा, या यूएमएस गंडर लिख देगा, यूएमएस लिख देगा, जो भी हो लिख देगा, तो उसका घर आसानी से मिल जाएगा। आप देखेंगे कहीं कहीं पर जो है पेड़ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पेड़ बनाए जाते हैं, नदियां वगैरह बनाई जाती है ना, स्कूल वगैरह बनाया जाता है, सही लोकेशन प्राप्त करने के लिए, सही लोकेशन बताने के लिए। तो बहुत सारे ऐसी चीज है जिसका
दिया जाता है। इसमें हमने बताया यहाँ पर बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या है इसमें कि रेलवे लाइन का जो है इसमें दिखाया गया है ना, ये रेलवे लाइन का है। इसी तरह से जो है सड़कें पक्की है या कच्ची है ना, इसको भी दिखाया जाता है। सीमाएं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है या राज्य का सीमा है या जो है जिला का सीमा है। इसी तरह से मानचित्र में जो है प्रतीक दिखाने के लिए नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल वगैरह को भी दिखाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद वगैरह को भी दिखाया जाता है। इसी तरह से डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन को भी क्या क्या था चिन्हित किया जाता है, दिखाया जाता है। बस्तियां, कब्रिस्तान, शमशान घाट को भी दिखाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से गाछ वगैरह, पेड़ पौधे, वृक्ष और घास वगैरह को भी दिखाया जाता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है।